अब लिखो जरा, देखो मैं जरा ढंग से बता दूं क्या कहानी है। लिखो जरा, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइंड पढ़ना है भाई, ध्यान सुनना, ठीक है। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, कई जगह आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन दोबारा से एक बार समझ लो इसे, ठीक है, क्योंकि इसी को पढ़ना है आपने प्रॉपरली। आपके पास क्या है, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करूं तो एक बात का ध्यान रखना, ट्रांसलेशन के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि अगर सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी चल रहा है तो हर पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी चलता हुआ माना जाएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ है तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी उतना ही माना जाएगा। क्लियर इतनी बात। और एक और चीज, अगर एफ फोर्स लग रहा है वो कहीं भी लगे तो एफ इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है इतनी बात। कई बार लोग सोचते हैं एफ यहां लग रहा है तो एसीएम क्यों ले रहे हैं और सबका एसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी है। अगर सेंटर ऑफ मास एसीएम से चलेगा तो सब कुछ कितने चलेगा, एसीएम से। क्योंकि हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था तो हमने ये नहीं कहा था कहां पर फोर्स लगे तो क्या कहते हैं, बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिजिड बॉडी तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो अब जरा देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी यूसीएम है, अटक जाता है कई बार, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, यूसीएम है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सपोज ऐसा है एसीएम। ये क्या हो रहा है, रुक जा, फिर हम दूसरा खोल लेंगे, इसे हटा देंगे। बस की समस्या ये है कि हाँ इसमें चीजें बहुत सारी हैं, बाकियों में है नहीं। कलर कहां से आता था इसमें, यहां से आता था। अब इसमें वो नहीं है ना सर्कल सर्कल, वो बड़ा मुसीबत है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, कोई बात नहीं, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है इतनी बात। इसका ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी यूसीएम एट दिस इंस्टेंट, एक्सेलरेशन इसका ऐसे एसीएम, ठीक है। मतलब इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यही मतलब आया, क्योंकि F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलोंग होगा, ठीक है। कहीं भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है इतनी बात। चलो अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इतने से कोई ध्यान से देखूं तो अब आप एक काम करो, आपने ये एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ा इस बॉडी के ऊपर, छोटा सा पार्टिकल पकड़ा बॉडी के ऊपर, तो इस बॉडी का, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे ये भी कितना होगा, यूसीएम होगा, हाँ या ना। और ऐसे करके क्या होगा, एसीएम, बिल्कुल उसके पैरेलल। यस और नो, ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये कहानी कब, दोनों पैरेलल बने हुए ना, बने हुए। दिस इज व्हेन वी आर ओनली स्टडीइंग व्हाट, प्योर ट्रांसलेशन। जब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद, अब अगर मैं इस इंस्टेंट पे ऐसे करके कहता हूं ओमेगा सीएम है, और ऐसे करके ही क्या है, अल्फा सीएम है, कह सकता हूं ऐसा। अब अगर ये बातें कह रहा हूं तो अब जरा देखो एक मिनट, इस इंस्टेंट पे, यार वो वाला डायग्राम वो बहुत बढ़िया था, वो पता है,
ये हमने सेंटर ऑफ मास से इसको जोड़ दिया, ये हमारे पास क्या है, आर सी एम है, ऐसे आर सी एम दिख रहा है सबको। और इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके रोटेशन वाली वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा सी एम क्रॉस आर सी एम। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप एक बात बताओ, नेट वेलोसिटी इस जगह पर, इस पॉइंट की कितनी है? इस पॉइंट P की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? V ऑफ पॉइंट P इज UCM प्लस ओमेगा CM क्रॉस RCM। ये आया कि नहीं आया? हाँ या ना? 2 मिनट लगा ले, कोई बात नहीं भाई। रोटेशन की वजह से हर पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी रोटेशन की वजह से? ओमेगा CM क्रॉस RCM। वो आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब इस पॉइंट के पास 2 वेलोसिटीज आ गई, एक ऐसे और एक ऐसे, तो नेट क्या आएगा इन दोनों का? रिजल्टेंट। अब रुको 1 मिनट, एक और चीज बेटा। अब अगर मैं इस जगह पर देखूं तो इस जगह पर एक एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है रोटेशन की वजह से, कौन सा? टेंजेंशियल। कितना आता है? अल्फा CM क्रॉस RCM, पता है नहीं? और एक एक्सेलरेशन ऐसे आता है क्योंकि ओमेगा से घूम भी रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आता है कि नहीं आता? पहले बता दो मुझे। टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, हाँ या ना? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? AC इज इक्वल टू माइनस ओमेगा CM स्क्वायर इंटू RCM वेक्टर। यस और नो? माइनस साइन मतलब आर वेक्टर, RCM के क्या अपोजिट, अंदर की तरफ। अब एक बात तो, इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन कितने हैं? ACM, AC और AT। तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी ACM, ये तो ट्रांसलेशन की वजह से, प्लस AT प्लस AC। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? अरे भाई ये बात क्लियर है या नहीं? पक्का ठीक है? अब जिसके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन हो या कुछ भी फालतू बकवास आ रही तो अभी बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा। बोलो भाई, क्या क्या आ रहा है, जल्दी बता, बोल। पक्का देख, इनके हंसने बच जाना, गधे हैं सारे के सारे, ठीक है? सोच ले, ठीक है? सोच ले एक बार, पूरा दिमाग लगा ले, कोई बात नहीं। अब ये क्या हो गया? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो गया कि नहीं हो गया? कौन से एक्सेस के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं हम? सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के अबाउट। क्लियर है इतनी बात? बॉडी फ्री है, चल भी रही है और घूम भी रही है। घूमना किसके अबाउट पढ़ रहे हैं हम? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है इतनी बात। अब यही बॉडी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट इस इंस्टेंट पे प्योरली रोटेशनल ऑब्जर्व होगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? IAOR वाला पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0। अगर आप ध्यान से देखो तो वो पॉइंट कहां आएगा? इसके नीचे आएगा कहीं, क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी क्या है? UCM। सिर्फ यही है, बाकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है। चलो एक काम करो, ये UCM है, ये देखो, ये ओमेगा CM क्रॉस आर, ये UCM है ना। एक काम करो, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये उठाया मैंने, है ना। नेट वेलोसिटी ये आ गई इस पॉइंट की, मान लो ये आ गई VP, ये आ रहा था इन दोनों का रिजल्टेंट। किसका? इसका और इसका, ये आ रहा था। तो अब मैं ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, तो यहां से क्या ड्रॉप करूंगा? परपेंडिकुलर। एक ये परपेंडिकुलर आ गया, इस पे कहीं सेंटर होगा, और एक ये सेंटर ऑफ मास कितने चल रहा है? UCM से ही चल रहा है, तो इसके भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं कहीं। ये क्या हो गया? IAOR। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? तो इस पॉइंट के अबाउट तो प्योरली रोटेशनल दिखाई पड़ेगा, और इसका जो ओमेगा होगा, ये वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा खुद किसके बराबर होगा? इतनी बातें हैं या नहीं है? इस इंस्टेंट पे अगर इस एक्सेस से देखोगे तो प्योरली रोटेशनल, हर पॉइंट सर्कल में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है इतनी बात। लेकिन अगर आप बाक वैसे देखते हो तो हर पॉइंट ट्रांसलेट भी कर रहा है और घूम भी रहा है। ठीक है इतनी बात, ये कहानी है। क्लियर है भाई? अब कोई इशू है किसी को? कोई इशू नहीं, ठीक है, हो गया। क्या चीज? क्या कह रही है?
साइकिल चलाती है, गाड़ी चलती है, सारे पहिए यही करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पहिए का आविष्कार हो गया। मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन व्हील का इन्वेंशन है, ठीक है। मुझे लगता है बड़ा गलत सा इन्वेंशन है। अगर व्हील का इन्वेंशन ना होता ना तो शायद आज गाड़ियां उसकी तरह चल रही होती। क्या कहते हो, सेंटीपीड। सेंटीपीड नहीं, रेंग रेंग के नहीं बेवकूफ, सुन। अरे क्या कहते, कन खजूरा है ना, हाँ उसके बहुत होते हैं, 100 80 90 जो भी होते होंगे। पता है दुनिया का सबसे बढ़िया गियर सिस्टम उसी का है। समझ नहीं आता। अरे भाई तू कभी देखना कन खजूरे को चलते हुए, साला उसके 100 के 100 पैर अलग अलग तरीके से चल सकते हैं। वो कभी आपकी गाड़ी, क्या कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा स्लोप हो आपकी गाड़ी नहीं चढ़ पाती है। तो चाहे कितने भी 4x4 ले लो, साला कोई भी रेंज रोवर ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है, इतनी बात, या इतना तेल पिएंगी। लेकिन सेंटीपीड कहीं भी चढ़ जाता। और एक चीज और है, अब जैसे हम गली में कोना कटता है हमारा, है ना, तो हमारी गाड़ी कई बार नहीं कटती है भाई, क्योंकि जगह कम होती है। सेंटीपीड काट सकता था अगर वैसा मैकेनिज्म होता तो, क्योंकि उसकी बॉडी आधे पहिए तो आधे पैर उसके अलग चलते हैं, आधे अलग चलते हैं, बॉडी को कैसे भी घुमा लेता है। तो सर हम कैसे कंट्रोल करते हैं सर? क्या चीज होता, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो करते करते। क्या चीज, तूने हैरी पॉटर देखा है, उसकी बस देखी है, वहीं से वो आइडिया आता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ था, ठीक है, हमने पहिया गलत आविष्कार करा है, ठीक है। अब सुनो भाई, उसको साइड में कुछ और दिख गया, वो उसके पास चले गए, तो वो बाकी पोर्शन अलग तरीके से काम करता ना। सेंटीपीड को कभी देखो, वो उसकी आधी बॉडी आगे के हिसाब से चल रही थी, बाकी पीछे वाली पीछे के हिसाब से चल रही होती है, वो कोई टकराता ही नहीं किसी चीज से। और किसी भी 90 डिग्री स्लोप पे भी चढ़ जाता है वो, किसी भी मतलब ढाल पे भी उतर जाता है, सबसे बढ़िया मैकेनिज्म उसका। तो अब लेकिन हमारी मजबूरी, हम पहिए को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। अब क्या चीज, लड़की, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काम भी चल रहा है, लोग कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। फिर चढ़ जाती, पहिए वाली नहीं चढ़ेगी कभी, पहिए वाली कतई नहीं चढ़ेगी, चाहे कुछ भी कर ले, गिरेगी जरूर। बस चुप, क्या परपेंडिकुलर, एक मिनट भाई, ओए एक मिनट, एक बालक कह रहा है ये परपेंडिकुलर क्यों लिया है। बेटा मैंने पढ़ाया था IUR निकालने के लिए हम बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी क्या देखें, नेट वेलोसिटी, उनके परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो उसी लाइन पे कहीं ना कहीं क्या लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा। तो अगर मैं दो पार्टिकल, ये एक वेलोसिटी आ गई इसकी और इसकी आ गई, दोनों के रेडियस वाले लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कहीं ना कहीं किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब लिखो जरा। होता ही है, इसे जायरोस्कोप कहते हैं, अभी करेंगे, क्यों परेशान है, ठीक है। अब रुको, अब क्या कहानी है, लड़की इन्वेंट कर लेना, ठीक है, जब करना होगा, ठीक है, अभी बहुत समय। अब देखो भाई, मतलब पिछले 20 साल से यही रिसर्च हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब देखो भाई, तो हमने क्या कहा, प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, है ना। अब एक काम करते हैं, अब एक कह रहा है MIT में चीता बेस्ड गाड़ी बना रहे हैं। अब छोड़ो उसको, छोड़ो बेकार बातें, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर, है ना। बेटा बातें नहीं, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा इस पे। हमारे पास मान लो एक ये व्हील है, ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात ऐसा समझ लेते हैं। अब मैंने क्या करा, व्हील के सेंटर को वेलोसिटी दे दिया u0, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी ω0 विच इज 2u0 अपॉन r। व्हील का रेडियस कितना है, r है, ω0 दे रखा है मैंने आपको, कितना
2u0 अपॉन r। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ACM 0 है, अल्फा CM भी क्या है, 0 है। मैंने अनएक्सेलरेटेड माना इसे, ट्रांसलेशन वाला एक्सेलेरेशन भी 0 और रोटेशन वाला एंगुलर एक्सेलेरेशन भी क्या, 0। पहले मैं सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी की बात करूं इस व्हील के, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट की, अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट को पकड़ते हैं तो जरा देखो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आगे की तरफ वेलोसिटी कितना, ये पॉइंट ए ले लिया बेटा हमने, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी, u0, पीछे की तरफ कितनी, ओमेगा नॉट इंटू आर। यही होगा कि नहीं होगा, यस और नो? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज, कौन बड़ा हो गया बेटा जरा बताना, ओमेगा नॉट आर कितना, 2u0, हाँ या ना, कितना 2u0, तो कितना हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज u0 लेफ्ट, हाँ या ना, u0 लेफ्ट की तरफ है या नहीं है, पक्का, ठीक है, ठीक। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं वेलोसिटी की, भाई पीछे 2u0 आगे u0, तो नेट कितना बचा पीछे, u0। अरे क्लियर है? अब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप बात करते हो तो आगे एक तो u0 है या कि नहीं, प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर, ये है कि नहीं है, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। तो अब जरा देखो, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज बी इज व्हाट, 3u0, राइट, हाँ या ना, राइट साइड में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे इस इंस्टेंट पे बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछूं और टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछूं और टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछूं, तो क्या आएगा, कितना, ये पॉइंट किस पे, सर्कल पे है, ठीक है, इतनी बात, कितना आ जाएगा, u0 स्क्वायर बाय r। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर, इतनी बात, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। मतलब अब आप एक चीज देख रहे होगे कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट सबसे कम वेलोसिटी चल रहा है, इसके ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। आप एक काम करो, यहां पर आ जाओ, मान लो r/2 पे हूं मैं, ये पॉइंट मैंने c ले लिया, कितना ले लिया, c। अब आप एक बात बताओ, आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी इसकी, u0, पक्का, हाँ या ना, और पीछे की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी, ओमेगा नॉट इंटू r/2, यस और नो, ठीक है। अब आप एक काम करो, ओमेगा नॉट r/2 इज इटसेल्फ व्हाट, u0, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, vc इज व्हाट, vc इज 0, यानी कि ये जो c वाला पॉइंट है ना, यही हमारा क्या है, IAOR वाला पॉइंट। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना, अरे क्लियर है, ठीक है, नोट करो भाई सारी चीजें। लड़की, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब इस पॉइंट के अबाउट, अब एक काम कर ले, इस पॉइंट के अबाउट मैं ओमेगा निकालता हूं, मान ले मैंने निकाला ये ओमेगा, बाकी बॉडी का, सेंटर वाले का ओमेगा कितना आएगा जरा देखना, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं सेंटर वाला पॉइंट पकड़ता हूं, u0 अपॉन r/2, कितना हो गया, 2u0 बाय r, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करना, टॉप मोस्ट पॉइंट से ओमेगा निकालो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 3u0 अपॉन, यहां से डिस्टेंस r प्लस r/2 कितना, 3r/2। जरा देखना ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा नॉट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जरा, दोनों जगह से ओमेगा नॉट के बराबर ही आया है, अरे यस और नो, भाई मैंने इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा निकाला इस पॉइंट से, इसका ओमेगा निकाला इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो कितना है, दोनों का सेम ओमेगा नॉट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात हमेशा ट्रू होती है भाई कि जो आई और के अबाउट ओमेगा होगा वही ओमेगा किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का। ये बात हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है, इतनी बात तो अब उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस एक्स रोटेशन वहां से पास करती है जहां का पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है बस, और उस एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा आएगा वही ओमेगा किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा। अब आप एक चीज लिखो, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ये पढ़ाना था मुझे बेटा, बातें नहीं,
सर ये सेंटर ऑफ मास और हर पॉइंट का नहीं होगा ये। क्या कह रही है? जैसे आपने बोला कि सेंटर ऑफ मास का होगा, ये तो समझ आता है, लेकिन ये हर पॉइंट का भी तो क्या होगा? ये जो ए आई यू आर है उसका ओमेगा जो है हाँ, वो हर पॉइंट का ही होगा। ओमेगा बेटा उस पॉइंट से तो पूरी बॉडी प्योरली रोटेशनल दिख रही है, तो ओमेगा तो होगा ही होगा उस जगह पर, ठीक है। और ओमेगा तो हर पॉइंट के अबाउट होगा, कहीं से भी देखेगी तो बॉडी रोटेट करती हुई दिखाई पड़ेगी, प्लस ट्रांसलेट करती हुई दिखाई पड़ेगी बाकी जगह से देखेगी तो। लेकिन जब बाकी जगह से देखेगी तो जो ओमेगा उन पॉइंट्स के अबाउट आएगा वो सेंटर ऑफ मास वाले के बराबर नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इतनी बात। अब और बाकी जगह से देखोगे तो ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों दिखाई पड़ेगा, IUR से प्योरली क्या दिखाई पड़ेगा? रोटेशन, बस ये कहानी है। अब रोलिंग मोशन इंपॉर्टेंट ये है भाई, यहां से खेल बनता है सारा। अब आप एक चीज देखो, रोलिंग मोशन दो टाइप का होता है, मतलब इसमें क्या होता है रोलिंग मोशन में? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। बॉडी क्या करती है? ट्रांसलेट रोटेट भी करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी, दोनों चीजें, लेकिन कुछ कंडीशंस एसोसिएट कर लेता है साथ में। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जिस भी सरफेस पे कोई बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट कर रही है, ठीक है, जिस भी सरफेस पे कोई भी बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट कर रही है, ठीक है, इतनी बात, तो उस सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन लगा बॉडी के ऊपर, उस फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? इफ बॉडी प्योरली रोल्स, इसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन को प्योरली रोलिंग कहते हैं। इफ बॉडी प्योरली रोल्स ऑन सरफेस देन work done by friction must be 0। फ्रिक्शन का वर्क टोटल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब एक खेल तो यह है फ्रिक्शन लगे ही ना, तो अपने आप 0 हो जाएगा। एक खेल है फ्रिक्शन लगे, लेकिन कौन सा लगे? सेल्फ एडजस्टिंग वाला लगेगा। अगर काइनेटिक लग गया तो वर्क 0 कभी भी नहीं होगा सिस्टम का। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है? इफ बॉडी प्योरली रोल्स ऑन सरफेस देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी 0। इसमें पहला केस फ्रिक्शन इज 0 इटसेल्फ, एक तो ये हो सकता है, फ्रिक्शन इज 0 इटसेल्फ, फ्रिक्शन लगे ही ना, हाँ या ना। अभी मैं रोलिंग नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं क्या चल रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन लगा ही नहीं। दूसरा, फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 बट F इज लेस देन इक्वल टू FL। कौन सा फ्रिक्शन? सेल्फ एडजस्टिंग या स्टैटिक? और हमें एक बात पता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा, ठीक है। इस वाले को हम कहते हैं अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, और इस वाले को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग, ठीक है। पहले वाले को क्या कहते हैं? अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड रोलिंग। एक और बात बता देता हूं, जब आप साइकिल चलाते हो, आप शुरू में पैडलिंग करते हो, आपको मतलब ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, एक मोमेंट के बाद आपको रिलैक्स सा फील होता है, आप एक स्टडी से तरीके से पैडल मारते हो। उस कंडीशन में ये वाली अनएक्सेलरेटेड रोलिंग आ जाती है, पहिए पे फ्रिक्शन नहीं लगता, पहिए में घिसाव क्या होता है? कम होता है, ठीक है।
पहियों में घिसाव कम होता है और आराम से आपकी गाड़ी क्या करती रहती है, चलती रहती है, पहिए घिसते भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक रहता है। जब गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, आपसे कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे ले जा करके गाड़ी को चलने दो, उस मोमेंट पे आपकी गाड़ी प्रॉपर प्योर रोलिंग में होती है, तो फ्रिक्शन नहीं होता है इस वजह से। और जब आप ब्रेक लेते हो तो आपको पहिए पे क्या लगता है, फ्रिक्शन। एक्सेलरेट करते हो, अचानक आप एक्सेलरेटर दबाओ तो भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, ठीक है, इतनी बात। तो उस केस में पहिया क्या करता है, घिसता है, तेल भी ज्यादा पीती है गाड़ी, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम पहले ये वाला पढ़ेंगे फिर ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात, पहले यही वाला लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कभी भी अगर रोलिंग की बात कर रहे हैं हम, प्योर रोलिंग की, तो दो केसेस आएंगे। पहला तो एक मेजर बात क्या है कि फ्रिक्शन का वर्क क्या होना चाहिए, जीरो। अब फ्रिक्शन का वर्क जीरो कैसे हो सकता है, या तो बॉडी पे फ्रिक्शन लगे ही ना, और लगे तो कौन सा हो, सेल्फ एडजस्टिंग हो, तभी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। अब बढ़े आगे, तो लिखो जरा सबसे पहले अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, हेडिंग डालो अनएक्सेलरेटेड रोलिंग। अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, देख ले भाई, देख लिया देवांश, ठीक है। अब चलो भाई, अब देखो अनएक्सेलरेटेड रोलिंग कहां गया, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, बॉडी के सेंटर को हमने वेलोसिटी दे दी कितनी, VCM, और ऐसे करके ओमेगा CM, ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। वो कह रहा है इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन ना लगे। कौन सी रोलिंग पढ़ रहे हैं हम, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग मतलब यहां पर फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। F मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर F 0 होता है तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, इस पहिए का और ग्राउंड का, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ गया तो फ्रिक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। तो क्या कहानी है, अगर मैं पहिए के ऊपर पॉइंट लेता हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट B, पहिए के ऊपर मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट लिया B, तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे B की वेलोसिटी देखूं तो VB मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, VCM माइनस ओमेगा CM इंटू R, या ओमेगा CM R माइनस VCM, जो भी बड़ा होगा यही होगा कि नहीं होगा, अरे यस और नो, ठीक है। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट की ये वेलोसिटी होगी तो हमें पता है, ठीक है। और ग्राउंड की वेलोसिटी जो इस वक्त कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ग्राउंड तो नहीं चल रहा है, हाँ या ना। तो फॉर F इक्वल टू 0 नो रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी प्रेजेंट between surfaces in contact, yes or no? Yes, sir. सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी ना होने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन 0 होने के लिए VB इज इक्वल टू व्हाट, VG। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, VB इज इक्वल टू व्हाट, VG, यही होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा देखो, VCM माइनस ओमेगा CM इंटू R इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ओमेगा CM R इज इक्वल टू VCM, ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में,
इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। और गाड़ी इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, इसी ओमेगा से चलती रहेगी, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ, और ऐसे करके n ऊपर की तरफ। निकम्मो सुन लो पहले पूरी बात, बातें नहीं। ऊपर की तरफ क्या, n। एक बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, वेलोसिटी को बदल सकता है कोई, क्या कोई टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कोई टॉर्क है, तो क्या ओमेगा सी एम बदलेगा, नहीं बदलेगा। मतलब ये चीजें हमेशा ऐसी रहेंगी, ये पहिया हमेशा ऐसी रोल करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात। कई बार आपने देखा होगा कि आप पूल खेलते हो, ठीक है, तो जब हम उससे क्यू से हिट करते हैं, उसे डंडी को क्यू कहते हैं, ठीक है, तो बॉल रोल ही करती रहती है काफी देर तक, और कई बार हम हिट करते हैं वो जाती है, रुक जाती है, हाँ या ना। तो अगर वो रोल ही करती जा रही है, इसका मतलब 100% वो प्योर रोलिंग की कंडीशन में गई है। अगर आप यहाँ पर पूल टेबल बहुत बड़ा कर दो, करनाल जितना ही बड़ा कर दो, और मैं एक बॉल को कुछ ऐसे वेलोसिटी दे दूं कि वीसीएम और ओमेगा सीएमआर बराबर हो जाएं, तो कभी रुकेगी ही नहीं भाई, ठीक है। इतनी बात। अब जब हम पूल खेलते हैं तो टक्कर भी होती है, डायरेक्शन बदलती है, तो उस वजह से रोलिंग की कंडीशन खराब हो जाती है, तो वो थोड़ी देर बाद 2-3 टक्कर के बाद क्या कर जाता है, रुक जाता है कई बार, ठीक है, वो अलग कहानी है, ठीक है। तो अब तो क्या कहानी आ गई कि अगर वीसीएम ओमेगा सीएम आर के बराबर है तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो वीसीएम चेंज नहीं हो रहा है और ओमेगा सीएम चेंज नहीं हो रहा, कभी होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, नोट करो इस बकवास को। तो हमें क्या पता चला, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग में फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। फ्रिक्शन 0 होने के लिए क्या कहानी आनी चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो पहले नोट कर लो इस बात को, लिखो जरा। लिखो, नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर दैट surf point of contact, now it is clear that point of contact must have 0 relative velocity in unaccelerated rolling, relative velocity, ठीक है। इतनी बात। मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं भाई, दो सरफेस तो होंगे ही होंगे, तभी तो रोल कर रहा है उसके ऊपर, तो दोनों सरफेस के जो पॉइंट हैं कांटेक्ट वाले, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 होनी चाहिए। उसके से फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, ठीक है। इतनी बात। अब एक काम, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उससे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो होगा नहीं इनके बीच में, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी वाली बात नहीं होगी, इसीलिए कह रहा हूं, रुक जा अभी, ठंड रख, इसको खत्म कर ले, ये काफी बड़ा है, उसके बाद उस पर आ जाते हैं। हो गया। जब दो ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ साथ चलते थे तो हम कहते दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो वहां हम रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये बॉडी है, ठीक है, और नीचे प्लैंक है, ठीक है, नीचे क्या है, प्लैंक। अब आप एक चीज देखो, हमें दे दिया गया कि इस बॉडी का सेंटर VCM से चल रहा है और ये V0 से चल रहा है, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस ओमेगा CM, फाइंड ओमेगा CM for which body purely rolls on plank, प्लैंक के ऊपर प्योरली क्या करे, रोल करे।
अब कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो, सुनो, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये हो गया बी, इसकी वेलोसिटी अगर आप देखो तो इधर क्या हो गया VCM और इधर क्या हो गया ओमेगा CMR। ये सुनो, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, और ये जो पॉइंट है जो कांटेक्ट में इसके साथ, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है V0, ऐसा ही है या नहीं है। तो अब इसको पॉइंट P कह दिया, हमारे पास होना क्या चाहिए, फॉर F इक्वल टू 0 VB इज इक्वल टू VP, यस और नो, यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, VB इज इक्वल टू व्हाट VP। तो VB कितना हो गया, और VP आगे की तरफ है, तो VB क्या होना चाहिए आगे की तरफ, तभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो पाएगी, 0 हो पाएगी। अरे यस और नो, तो VB इज व्हाट VCM माइनस ओमेगा CM R इज इक्वल टू व्हाट V0। तो ओमेगा CM अपन के पास क्या आता है, VCM माइनस V0 अपॉन R, आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब देखो एक मिनट, अब आप एक चीज देखो, ये एक बॉडी है, दो प्लैंक के बीच में है, ऊपर भी प्लैंक है नीचे भी प्लैंक है, ठीक है। ऊपर वाले प्लैंक की वेलोसिटी, बेटा बातें नहीं, V अपर, और नीचे वाले प्लैंक की वेलोसिटी V लोअर, ये दे दी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी and angular velocity of body such that there is no slipping anywhere। बेटा नो स्लिपिंग का भी मतलब होता है प्योरली रोल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मतलब अंग्रेजी से परेशान मत होना, नो स्लिपिंग प्योरली रोल ये एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है, इतनी बात। तो सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, ठीक है। अब नो स्लिपिंग एनीवेयर का मतलब क्या बेटा, देखो एक मिनट, यहां भी फ्रिक्शन 0 और यहां भी फ्रिक्शन क्या 0, दोनों जगह 0 है, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे इस बॉडी का VCM बताना है और क्या बताना है, ओमेगा CM बताना है, क्लियर, इतनी बात कर देते हैं। रुको मैं ही कर देता हूं, परेशान ना हो, रुक जा, बंद रख। देखो भाई, मान लेते हैं, रुक जा, बोलते नहीं यार, ये VCM और ऐसे करके ओमेगा CM, यही दोनों बताने हैं। अब आप एक काम करो बेटा, अगर आप इस पॉइंट को देखो, बॉटम मोस्ट पॉइंट को, तो इस पॉइंट की आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी VCM, पीछे की तरफ कितनी ओमेगा CM इंटू R, हाँ या ना। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी VL, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी VCM और आगे की ही तरफ ओमेगा CM इंटू R, मानते या नहीं। और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इसकी कितनी V अपर, हाँ या ना। अब होना क्या चाहिए, VCM माइनस ओमेगा CMR इज इक्वल टू व्हाट VL। यहां फ्रिक्शन 0, अरे यहां भी 0 है फ्रिक्शन, और यहां भी क्या है 0 है। तो भाई क्या होना चाहिए, VCM माइनस ओमेगा CMR इज इक्वल टू VL, VCM प्लस ओमेगा CMR इज इक्वल टू VU, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही आपके पास VCM आ गया, कितना आ गया निकम्मो जरा बताना, VL प्लस VU अपॉन 2। अब VCM की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट व्हाट ओमेगा CM। अरे आ जाए कि नहीं आ जाए, कितना आ जाएगा जरा बताना, ओमेगा CM कितना V अपर माइनस V लोअर अपॉन 2R, यार देखना यही आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, कैलकुलेशन तो सही कर लो यार, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी तो आपको सिर्फ
एक एक पॉइंट बता रहा हूं क्या क्या होना है, बहुत कुछ होना है इसमें साथ में, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब बढ़ जाए आगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है और फ्रिक्शन अनएक्सेलरेटेड रोलिंग है तो बॉटम मोस्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन जीरो, ठीक है, इतनी बात। और रिलेटिव वेलोसिटी उस पॉइंट की क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये बात आ रही है, ठीक। अब और चीजें देखो, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं, देखो एक मिनट, बातें नहीं, ग्राउंड और ये बॉडी इसके ऊपर, ठीक है, इतनी बात। ध्यान सुनना, अब बढ़िया चीज बता रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैं अलग करता था, पता पीछे खिड़कियां खुली, मैं कूद जाऊंगा फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इतना बुरा हाल मत करो मेरा। नहीं तो ऐसी कर रही है, ये आ गया ओमेगा सी एम, ठीक है। अब रुको एक मिनट, आपने कभी बरसात के दिनों में साइकिल चलाई है? एक मिनट, हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ पल्ली 5 बजे निकलूंगा मैं यहाँ से ना, ठीक है, 6 बजे पहुँच के तुरंत ले लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, 7 बजे। अब सुनो भाई, जब बरसात के दिनों में आप साइकिल चलाते हो तो कई बार आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं पीछे। कौन सी साइकिल जिसमें मड गार्ड नहीं होता है, हाँ या ना? क्या चीज? हाँ उसमें भी हो जाते हैं, कम होते हैं, ठीक है, जिसमें मड गार्ड नहीं होता उसमें ज्यादा गंदे होते हैं, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, रुक जाओ, बातें नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है रेनी सीजन हो, ठीक है, या कीचड़ वगैरह हो, कहीं दलदल में घुस गई गाड़ी, है ना, ठीक है, खड्डे में, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ध्यान देना, अगर गाड़ी आपकी कहीं खड्डे में फंस गई है, अब एक्सेलरेटर दबाते हो जम के, पहिया तो घूमता है उसी जगह पर, आगे बढ़ता नहीं है, हाँ या ना? तो अब क्या कहानी है, अगर मैं इस चीज को देखूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट को पकड़ूं, तो पीछे ओमेगा सी एम इंटू आर और आगे वी सी एम, और ये ग्राउंड है बेटा, इवन प्लैंक वगैरह नहीं लिया, क्या लिया इस केस में, ग्राउंड लिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इफ ओमेगा सी एम आर इज ग्रेटर देन वी सी एम, यही होता है कि जब दलदल में फंसती है गाड़ी, तो किसी खड्डे वगैरह में या रेत वगैरह में, तो यही होता है, आप एक्सेलरेटर दबाते हो, भैया घूमता बड़ी तेजी से, आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब पीछे वाली वेलोसिटी आगे वाले से क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा है तो अब एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, कितने से जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितने से, v, इस पॉइंट को p कह दिया मैंने, vp इज इक्वल टू ओमेगा सी एम आर माइनस वी सी एम। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो इस केस में पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा पहिए, ये रेनी सीजन नहीं हुआ, ये दलदल में फंसने वाली बात हो गई, ठीक है, किधर लगेगा फ्रिक्शन, किधर लगेगा, आगे लगेगा पहिए पे, ये बना दिया मैंने, ठीक है, इतनी बात, ध्यान सुनना, फ्रिक्शन आगे लग जाएगा किस पे, पहिए पे, और ग्राउंड पे किधर लगेगा, पीछे, ग्राउंड पे पीछे लगेगा, तो ग्राउंड की मिट्टी को उठा करके आपके ऊपर फेंकेगा, ऐसे होता है ना, जब रेत वगैरह में फंसता पहिया तो खूब सारी धूल पीछे की तरफ जाती है, इसी वजह से, क्योंकि धूल पे क्या लग रहा होता है, पीछे फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, तो उसी को अगर वो उठा करके ऊपर फेंक जाए, कुछ चिपक जाए, फिर ऊपर आपके ऊपर ही आ जाता है, ठीक है, इतनी बात, तो ये कहानी आ गई। अब रुको एक मिनट, अब हम करते क्या है, फिर आगे कुछ ईंट पत्थर रख देते हैं गाड़ी के आगे, हाँ या ना, ताकि सपोर्ट मिल जाए और वी बढ़ के आगे बढ़ जाए गाड़ी,
उससे भी बेहतर क्या कहानी है, देखो एक मिनट, ये फ्रिक्शन अपने आप ये कोशिश कर रहा है, आप सही काम कर रहे हो, आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो ना, आप काम सही करते हो, लेकिन कई बार गड़बड़ क्या होती है, मिट्टी इतनी लूज होती है कि आप एक्सेलरेटर दबाते हो, पहिया धसते धसते नीचे चला जाता है, साला उसके नीचे को सपोर्ट ही नहीं बचता है, ठीक है, इतनी बात। तो अब ये फ्रिक्शन काम क्या कर रहा है, अगर ध्यान से देखो, ये फ्रिक्शन एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ये इस VCM को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, F ट्राइज टू इंक्रीज VCM, कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो आप आगे की तरफ ही लग रहा है, VCM को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, VCM को बढ़ा रहा है, तो आप देखो ये VP क्या होने लगा, छोटा, VP क्या होने लगा, छोटा। एक और काम कर रहा है, F ट्राइज टू डिक्रीज ओमेगा CM, दोनों को साथ में ही कर रहा है, आप ये देखो, F ट्राइज टू डिक्रीज ओमेगा CM, F कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है टॉर्क, इसका लग रहा है कि नहीं लग रहा है टॉर्क, और इसका टॉर्क ओमेगा CM के क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन का काम क्या है, VP को क्या करना, जीरो करना, VP को जीरो करना मतलब क्या लाने की कोशिश कर रहा है, प्योर रोलिंग लाना चाहता है, ठीक है, इतनी बात। मतलब फ्रिक्शन आपने छठी या सातवीं क्लास में पढ़ा था, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एबल एक्सप्लेन, ठीक है। फ्रिक्शन का काम ही यह था कि भैया जहां पर जरूरत हो वहां पर आ जाए, ठीक है। कई बार अननेसेसरली आ जाता है, वहां नुकसान है हमारा, और कई बार हमारे फायदे के लिए आ जाता है, यहां पर फायदे के लिए आ रहा है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही थी, प्योरली रोल नहीं कर रही थी। तो यहां पर फ्रिक्शन F ट्राइज टू प्रोड्यूस प्योर रोलिंग, क्या कोशिश कर रहा है, प्योर रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे पक्की बात है कि नहीं, ठीक है। तो F का खेल क्या हो रहा है यहां पर, वो प्योर रोलिंग की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने क्या करा, VCM को बढ़ाया, ओमेगा CM को घटाया, ठीक है, और अल्टीमेटली VP को क्या कर दिया, जीरो। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर पहले रोलिंग नहीं कर रही है बॉडी, तो अल्टीमेटली क्या करना चाहेगी, रोलिंग करना चाहेगी। ये बॉडी शुरू में रोलिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि VCM और ओमेगा CM का रिलेशन ऐसा था कि ओमेगा CMR पीछे की तरफ बड़ा था, तो फ्रिक्शन किधर लगा, आगे, उस फ्रिक्शन ने इसको अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश करी, रोलिंग। उल्टा केस देखते हैं इसी में एक और, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, VCM ग्रेटर देन ओमेगा CMR। आप जब ब्रेक लेते हो, आप कभी ब्रेक लेते हो जब, तो ओमेगा घट जाता है, ब्रेक हमेशा रोटेशन को रोकता है पहिए के, क्योंकि ब्रेक किस पे लगता है, उसके डिस्क पे लगता है, ठीक है, इतनी बात। तो ओमेगा को घटाता है, लेकिन उस मोमेंट पे V तो रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जब मैंने ब्रेक लिया तो क्या हुआ, VCM ओमेगा CMR से बड़ा है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा है, आगे, ये P है, VP इज इक्वल टू VCM माइनस ओमेगा CMR, है या नहीं, हाँ या ना। अब अगर ऐसा हो गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे, फ्रिक्शन इस पे किधर लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, इस पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और इस पे कैसा लग रहा है, आगे। आप आज एक काम करना, साइकिल तेजी से चलाते हुए ले जाना और ब्रेक मारना, मिट्टी आगे बटोरते हुए ले जाता है। जब आप ब्रेक लेते हो तो मिट्टी आगे की तरफ बटोरता है कि नहीं बटोरता है, या आपने कई बार देखा होगा कार को ब्रेक मारो आप तो सड़क पे निशान सा बन जाता है, वो इसीलिए बनता है क्योंकि फ्रिक्शन उस मिट्टी को क्या करता है, आगे ले जाता है, ठीक है, इतनी बात। अब निशान, टायर घिस गया बेटा, इसलिए टायर का इम्प्रिंट आता। तो एक काम कर, साइकिल वाला ब्रेक मारना कि बजरी में, ठीक है, तो दिखेगा, गिरना मत, बस ये ध्यान रखना, ठीक। बजरी में मारेगी तो पक्की बात है गिरेगी जरूर, फिर 2-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अब क्या कहानी है, ध्यान दो। अब यहां भी देखो क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, VCM को घटा रहा है और ओमेगा CM को बढ़ा रहा है, हाँ या ना। अब देखो फ्रिक्शन VCM के अपोजिट लग रहा है, तो वेलोसिटी को घटाएगा, और ओमेगा CM की डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है इसका। तो F ट्राइज टू डिक्रीज
VCM एंड इंक्रीज ओमेगा CM। मतलब फाइनली ये भी क्या करना चाहता है, प्योर रोलिंग लाना चाहता है। मतलब यहां भी फ्रिक्शन बढ़िया सा काम करना चाहता था, क्या करना चाहता है, फाइनली क्या आ जाए, प्योर रोलिंग आ जाए, दोनों केसेस में। ठीक है, इतनी बात। तो ये जरूर ध्यान रखना कि हमेशा क्या कोशिश करता है फ्रिक्शन, अगर रोलिंग नहीं हो रही है तो उसको क्या करना चाहेगा, रोलिंग में लाना चाहेगा। नोट कर लो इसमें। अब आगे बात करते हैं। फिर से रोलिंग पे आ जाते हैं इसी पर। अब देखो भाई, अब लिखो जरा, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन ग्राउंड, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन ग्राउंड। अब हम क्या लिख रहे हैं, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग। बेटा बातें नहीं, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन ग्राउंड, ये बढ़िया है भाई। अब इसको ध्यान सुन लेना, ठीक है। बेटा ध्यान सुनना, कुछ बोलो नहीं, चुपचाप सुन लो बस। बातें नहीं, ये एक बॉडी है, ये एक्स एक्सिस क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, और वाई एक्सिस वर्टिकल है। ये बॉडी हमारे पास रेडियस आर का। हमने क्या करा बेटा, इसके सेंटर को वेलोसिटी दे दिया VCM या U दे दिया, आपको पता ही है सेंटर ऑफ मास वाला है, और ये दे दिया ओमेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप एक चीज बताओ, फॉर नो स्लिपिंग और F इक्वल टू 0, हमें पता है ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू यू, पता है कि नहीं पता है, ये तो होना ही चाहिए। अब मेरा सवाल क्या है, पहले ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। ये पॉइंट अगर हमारे पास O था इस इंस्टेंट पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है कि नहीं, टाइम 0 पे, टाइम 0 पे सिनेरियो ये दे दिया मैंने आपको। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब ये अगले मोमेंट पे देखो इसी को, किसी मोमेंट पे ऐसा भी होगा, ये चल भी रहा और घूम भी रहा है, होगा या नहीं होगा। अब जिस मोमेंट पे ऐसा होगा, उस मोमेंट पे ये वाला पॉइंट, इस पे मैंने निशान सा मार दिया एक लाल रंग का, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये वाला पॉइंट था। सेंटर तो यहां पहुंच गया, इसका सेंटर सीधे ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो सेंटर तो इसी लाइन पे आएगा। देखो आप, सेंटर कितना चला टाइम t पे, ये टाइम t की सिचुएशन बेटा, कितना चला, u इंटू टी, हाँ या ना, कितना चला, u इंटू टी। ये वाला पॉइंट जो मैंने क्रॉस मारा था, ये कहां पर होगा, कहां पर, टॉप पे क्यों, यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, कैसे बताओगे, क्या कंडीशन चल रही होगी साथ में, सोचो भाई। एक और बात बोल देता हूं, सुनो, रुको, एक और बात बता देता हूं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ।
एक बात बता, कभी ना कभी ये वाला पॉइंट दोबारा से नीचे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा नीचे दोबारा से, कभी ना कभी पहुंचेगा ना, ठीक है। अब इस टाइम में सेंटर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? सेंटर चला, अच्छा सेंटर चला कितना, मान लो टी नॉट टाइम में पहुंचा, कितने में? टी नॉट में। सेंटर चला u इंटू टी नॉट, चला कि नहीं चला? Yes, sir. हाँ या ना? ये डिस्टेंस कितना हो गया? u इंटू टी नॉट हो गया, Yes, sir. ठीक है। इतनी बात। r की टर्म्स में ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r, पक्का? हाँ सर Sir, UT not. हाँ यूटी नॉट की बात बोल रहे हैं, कितना होगा? 2 पाई r क्यों होगा? वही मैं पूछ, सर ये पूरी रोटेशन दे रहा है ना वहाँ पे जो क्रॉस था वो। लेकिन इनका आंसर तो सही है, लेकिन ये अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ये 2 पाई r ही होगा, बता रहा हूं क्यों होगा, वो बता रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट। एक बात बताओ, इस रोलिंग के दौरान क्या ओमेगा बदलता है? मैंने कहा था ओमेगा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ओमेगा फिक्स रहेगा तो एक बात देखो, अगर ये पॉइंट यहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है, इतनी बात, तो एक पूरा चक्कर मार के आया है। ओमेगा क्या था? थ्रू आउट कांस्टेंट था, हाँ या ना? अगर सर्कल के ऊपर बैठ के देखो तो गोल चला ना ये। तो इसको यहां पहुंचने में टाइम जो टी नॉट है, दैट इज एंगल अपॉन व्हाट? ओमेगा, Yes, sir. हाँ या ना? एंगल इनटू ओमेगा, यस और नो? ठीक है। अब आप एक काम करो, अब इतने टाइम में सेंटर कितना चला, क्योंकि टाइम कितना हो गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा। सेंटर कितना चला? ये चला है यू टी नॉट, तो u इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। u बाय ओमेगा इज व्हाट? r। Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? क्योंकि ना ओमेगा चेंज होना है ना u चेंज होना है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनो भाई, रुक जाओ, बढ़िया चीज तो यही है मेन, कि जितना ये पॉइंट सर्कल के ऊपर चलेगा उतना ही सेंटर आपका आगे बढ़ेगा। यही तो बताया आपने कि सर्कल के ऊपर कितना चला? 2 पाई r, बताया कि नहीं बताया आपने? हाँ या ना? सर्कल के ऊपर कितना चला? 2 पाई r चला, और उतना ही आपका सेंटर चल गया, हाँ या ना? तो लिखो जरा, सेजल कह रही समझ नहीं आया, चलो बताते हैं, दोबारा से परेशान ना हो, एक बार लिख ले फिर बता देंगे। मतलब बहुत सारे खेल होते हैं इसमें, अगले वाले में ऐसा नहीं होगा जब अनएक्सेलरेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर ना u बदलना है ना ओमेगा बदलना है, ठीक है। देयर इज नो स्लिपिंग एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, हाँ आपने एक्सेलरेटेड कोई बात नहीं, ठीक है। अब लिखो जरा, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर will be equal to length of arc of bottommost point in given time। उतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट इन गिवन टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि किसी मोमेंट पे ये वाला पॉइंट यहां था, ठीक है, इतनी बात, तो अब जरा देखो ये आ गया, तो ये वाली लेंथ किसके बराबर हुई? यूटी के बराबर हुई। Yes, sir. क्लियर इतनी बात, ये कहानी रहेगी, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। और वो आ भी रहा है, अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे के बाद ये क्या आ गया? लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? 2 पाई आर, या एंगल से देखें तो कितना? 2 पाई बाय ओमेगा। उतनी देर में कितना चला? u नॉट इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है या नहीं है, ठीक है। कल बात करेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है, इतनी बात। अभी एक चलना है 2 दिन तक।